फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो ना थोड़ी सी हटके होने वाली है, क्योंकि जब से मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ना, तब से ही मुझे कमेंट आई हैं इस चीज़ के लिए। बट मैं काफ़ी टाइम पहले आपको बोल दिया था कि मैं ये वीडियो शेयर करूँगी, बट मैं शेयर नहीं कर पाई थी। बट आज मैंने टाइम निकाल के सोचा है कि आज आप लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करती हूँ मैं, कि मेरी फर्स्ट यूट्यूब इनकम कितनी हुई और या मुझे यूट्यूब से कितनी पेमेंट रिसीव होती है, और कब रिसीव हुई, कैसे रिसीव हुई, क्या सैलरी मंथली हमें प्रोवाइड होती है यूट्यूब की तरफ से, या क्या सिस्टम होता है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डिटेल में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, सब्सक्राइब कर लो। ये बराबर में बेल घंटी का बटन दिख रहा है, इसको भी ऐसे प्रेस कर दीजिए तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी गाइस आपको। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मुझे यूट्यूब की पेमेंट रिसीव हुई है या होती है। तो गाइस, अगर मैं अपनी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट की बात करूँ ना, तो मुझे भी रिसेंटली में ही रिसीव हुई है। तो अब आप बोलोगे कि आपने तो बोला था कि आपकी इनकम बहुत पहले स्टार्ट हो गई है, आपने वीडियो भी अपलोड की थी कि मोनेटाइज हो गया है चैनल, तो फिर इनकम इतनी ज्यादा लेट क्यों रिसीव हुई। तो मैं आपको बता दूं गाइज, जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, आपको पता है 31 दिसंबर को मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, तो मेरी पेमेंट जो मुझे रिसीव होती है गूगल एडसेंस के थ्रू। यूट्यूब पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यूट्यूब से पेमेंट नहीं होती है, उस पर जो एड्स आते हैं उसकी हमें पेमेंट मिलती है, जो कि गूगल एडसेंस हमें देता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और एड्स भी उस पर आने लग गए कंटिन्यूअसली। बट हुआ ये कि एकदम से लॉकडाउन लगा मार्च में। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, तो उसमें एक जो कॉलम है वो ऑन हो जाता है, जिसपे आपको एक पिन जो है यूट्यूब की तरफ से मिलता है, जो आपको उसमें डालना होता है। 5 डिजिट का होता है या 8 डिजिट का, वो मुझे अब याद नहीं है तो वो आपको उसमें डालना होता है। तो आपका जो एड्रेस है वो उसमें कंफर्म हो जाता है, और जब वो एड्रेस कंफर्म हो जाता है ना गाइस, तो आपकी पेमेंट फिर आपको रिसीव होगी। जब तक वो आप कंफर्म नहीं करोगे तो आपकी बैंक ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी। और फिर उसके बाद जब वो पिन अटैच हो जाता है वहां पे, उसके बाद आपको बैंक डिटेल अपनी फिल करनी होती है। तो हुआ ये कि जैसे ही मैंने पिन के लिए अप्लाई किया, हमें अप्लाई करना होता है, तो एकदम से लॉकडाउन हो गया और वो पिन आता है हमारा, आई थिंक मुंबई से आता है, मुझे ये भी ध्यान नहीं है। मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो रखा हुआ है अभी भी मेरे पास पिन। तो वो आपका आता है एंड वो उसको टाइम लग जाता है गाइस। जैसे ही आप आप सपोज करिए आपने आज अप्लाई किया है, तो आफ्टर 1 मंथ या 15 डेज के बाद ही वो आपको रिसीव होगा। तो मैंने, क्योंकि पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि पिन विन वगैरह भी आता है, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने उसको अप्लाई किया। मैंने अप्लाई किया था उसको जनवरी में नहीं किया था, मैंने उसको फैब में अप्लाई किया था। फैब के लास्ट में मैंने उसको अप्लाई किया था, और मेरा वो मार्च में आने ही वाला था कि एकदम से लॉकडाउन हो गया और सब कुछ बंद हो गया। तो गाइज वो मेरा ना बीच में ही अटक गया, क्योंकि आ नहीं सकता था। तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो गई कि मैंने सुना था कि जब तक आप पिन नहीं अप्लाई करोगे ना, तब तक आपकी पेमेंट आएगी ही नहीं। फिर सेकंड एक और प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी कि पिन तो आया ही नहीं, लेकिन मैं सोची थी कि तब तक अपना बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट भी हमें वो वाला चाहिए होता है जिस ब्रांच का आपको स्विफ्ट कोड पता हो। फॉरेन ट्रांजेक्शन के लिए एक स्विफ्ट कोड बैंक का होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और गलत अगर आपने भर दिया तो फिर तो भैया कहने ही क्या, आपकी पेमेंट तो आनी ही नहीं है। तो मैंने जो मेरे बैंक अकाउंट्स थे पहले वाले, उनके मैनेजर से जाके बात की थी कि भाई स्विफ्ट कोड चाहिए। मैंने कहा कि भाई मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए, तो उन्होंने जो है कहा कि हमें नहीं पता है या हमारी ब्रांच का नहीं है। वैसे तो सभी ब्रांच का होता है मोस्टली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि स्विफ्ट कोड ही क्या है, क्योंकि लोकेलिटी है यहाँ पे, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा ये नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा डेवलप एरिया में मैं रहती हूँ, तो उन्हें नहीं पता था। तो फिर मुझे पता चला कि फिर मैं जहाँ पे टीचिंग करती थी, जहाँ मैंने अभी ज्वाइनिंग करी है, न्यू ज्वाइनिंग, तो वहां पे मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना था। तो तब तो नहीं खुल पाया था मार्च अप्रैल में, क्योंकि सभी कुछ बंद था, बैंक भी बंद थे। बैंक चालू थे, लेकिन सिर्फ आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बाकी अदर जो काम होते हैं बैंक अकाउंट ओपन करना और या कुछ भी ऐसा अप्लाई करना किसी भी चीज के लिए, वो नहीं हो रहा था किसी भी बैंक में। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तो फिर ये जो पिन है ना गाइज, ये मेरा आया था
3-4 मंथ्स के बाद, जब ये फर्स्ट लॉकडाउन खुला था ना, उसके बाद मुझे रिसीव हुआ। और मैंने जैसे कि बताया कि मेरा पहला पिन मुझे नहीं मिला था, तो मैंने दोबारा से अप्लाई कर दिया था पिन के लिए। 3 बार हम अप्लाई कर सकते हैं, 3 उसमें ऑप्शन होते हैं, 3 बार। उसके बाद तो फिर वो आता ही नहीं है अगर आपने गलत फिल कर दिया या आपको नहीं रिसीव हुआ। तो मुझे बड़ी टेंशन हो गई कि एक बार तो रिसीव नहीं हुआ, चलो दोबारा ट्राई करते हैं। तो हुआ ये कि जो पहला वाला मेरा अटका हुआ था पहले, तो वो मुझे रिसीव हो गया, और आफ्टर 15 डेज मुझे दूसरा वाला पिन भी रिसीव हो गया, लेकिन एक ही हमें फिल करना होता है, वो वहां पे फिल हो गया। अब भैया बात थी कि बैंक अकाउंट का क्या करें। फिर बैंक अकाउंट मेरा आफ्टर जब मोनेटाइज हो गया, उसके 5-6 मंथ के बाद मैं ओपन कर पाई। जब ये लॉकडाउन खुला और सारी चीजें कंटिन्यूअसली होने लगी, तब स्कूल का मेरा बैंक अकाउंट था जिसमें मैं टीचिंग करती हूँ। तो वहां पे मैंने उनके मैनेजर से बात की कि ऐसे ऐसे मेरी यूट्यूब की पेमेंट आनी है और मुझे आपका स्विफ्ट कोड चाहिए आपकी ब्रांच का। तो क्योंकि हमारे स्कूल में भी फॉरेन ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं, तो उन्हें पता था कि स्विफ्ट कोड क्या है क्या नहीं। उन्होंने मुझे तुरंत वो दे दी। मैंने अपनी बैंक डिटेल उसमें जो है मेंशन की, स्विफ्ट कोड वगैरह जो भी प्रोसेस होता है। सो उन्होंने फिर क्या किया गाइस कि मैं आपको बता दूं कि जब हमारी ये जो पेमेंट है वो ट्रांसफर कब होती है बैंक अकाउंट में, जब आपकी $100 कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं अपनी $100 की बात करूं तो मेरे बहुत ज्यादा जल्दी हो गए थे कंप्लीट, लेकिन वो वही था ना कि बैंक डिटेल मैंने फिल नहीं की थी, पिन कोड मुझे रिसीव नहीं हुआ था, तो मैं कैसे में मुझे वो ट्रांसफर होती। तो फिर क्या हुआ कि जो ट्रांसफर होती है, जो मुझे पता है जहां तक कि वो 22 से लेके और 30 के बीच में वो लोग जो है ट्रांसफर करते हैं US से डॉलर हमारे बैंक अकाउंट में। लेकिन मैंने जब ये बैंक की डिटेल फिल की थी, उस दिन डेट थी हमारी 1 अक्टूबर को मैंने की थी। तो 1 अक्टूबर को मैंने की थी, और उन्होंने जैसे ही मैंने बैंक का डिटेल अपनी फिल की ना, उन्होंने तुरंत की तुरंत मेरी पेमेंट जो है मुझे ट्रांसफर कर दी मेरे बैंक अकाउंट में। तो मैं आई वॉज शॉक्ड कि सब तो बोलते हैं कि 22 से 30 के बीच में रिसीव होती है, बट मुझे तो तुरंत ही हो गई। तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने जो फर्स्ट पेमेंट मेरी काफी सारी इकट्ठी हो गई थी पेमेंट, क्योंकि मैंने बताया $100 तो बहुत पहले ही कंप्लीट हो गए थे, तो मेरी काफी सारी पेमेंट जो है हो गई थी। लेकिन उन्होंने पहले जो है वो क्योंकि उन्हें फर्स्ट पेमेंट जो है ट्रांसफर करनी होती है, तो उन्होंने एक साथ सारी ट्रांजेक्शन नहीं की। उन्होंने मेरी 3 ट्रांजेक्शन्स में जो है पूरी पेमेंट मुझे दी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में उन्होंने मतलब $100 से तो ज्यादा ही दिए थे, क्योंकि आपको पता है $100 जब हो जाता है तभी वो फर्स्ट पेमेंट होती है। तो मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने 3 ट्रांजेक्शन क्यों की। मैं सोची थी एक में ही कर दें, क्योंकि वो जो ट्रांजेक्शन थी उसके बीच में भी गैप था 2-2 4-4 दिन का। तो मुझे ये था कि यार इतनी पेमेंट करिए, अब इतनी पेमेंट जो पेंडिंग में है उसे ये कब देंगे। तो फाइनली मुझे मेरी पेमेंट जो रुकी हुई थी, पेंडिंग में थी, वो रिसीव हो गई थी अक्टूबर में। तो आप लगाइए कि पूरा 6 मंथ के बाद तो मुझे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, मतलब मेरे चैनल पे पेमेंट आनी शुरू हुई थी। और इस जर्नी में 6 मंथ और लग गए, मतलब पूरा 1 साल आप मानिए, क्योंकि वही है ना कि 6-7 मंथ की जो मेरी पेमेंट थी वो रुकी हुई थी, तो वो मुझे रिसीव हो गई है। सो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि मैंने जो सोचा था एंड फाइनली मुझे वो मिल गया। सो आप भी समझ सकते हैं गाइज कि अगर आप कोई काम करते हैं एंड उसमें बहुत सारी चीजें भी होती हैं कि आसपास के लोग भी बहुत कुछ बोलते हैं कि ये है वो है, लेकिन जब हम अपने आप को प्रूव कर देते हैं ना, तो बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अब बात करते हैं कि मुझे कितनी पेमेंट रिसीव हुई, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो न्यू यूट्यूबर्स है जिन्होंने अभी चैनल स्टार्ट किया है, तो वो जानना चाहते हैं कि मेरी कितनी पेमेंट मुझे रिसीव हुई। तो गाइस मैं बता दूं आपको, जो मुझे अब तक पेमेंट रिसीव हुई है, लाइक फर्स्ट पेमेंट ही मैं बोलूंगी, फर्स्ट पेमेंट तीनों ट्रांजेक्शन नहीं, जो पहली वाली ट्रांजेक्शन थी वो मुझे आप उसमें एक अच्छा खासा लैपटॉप परचेज कर सकते हैं या अच्छा खासा कैमरा परचेज कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरे डिटेल में एक्चुअली नहीं बता सकती, क्योंकि हमारे YouTube की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। आप किसी भी वीडियो में, किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूबर की वीडियो में देख लेना, कोई भी अपनी डिस्क्लोज नहीं करता जो है अपनी पेमेंट को। तो मैंने आपको एक क्लू दे दिया है, तो आई होप कि आपकी काफी सारे डाउट्स जो है क्लियर हुए होंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो गाइस तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, लव यू।